माय चैनल वेंजू वर्ल्ड और मैं वैन केजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ आर लाइफ। और अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिएगा। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको ये स्टोरी सुनना है या फिर नहीं सुनना है। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। बट आप बिना किसी बकवास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय वेंजू भी लिख दीजिएगा और अपने वेंजू फैन को भी शेयर कर दीजिएगा अगर हो तो। कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपने सारे पर्सन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठे हुए थे। आर्थिक उनका बॉस है तो वो अपने अलग से कैबिन में बैठा हुआ था एंड सारे के सारे टेबल लगा कर बैठे हुए थे। लाइक टेबल लगा के क्या, उनका एक पर्सनल चेयर एंड कंप्यूटर सारे वहाँ पर पड़े हुए थे। जो अपना जाओ है उसको वैन के पास वाला सीट मिला था और वैन के पास सैनवई को और सैनवई के पास में अपने युलान को एंड युलान के पास में साओ को और उसके पास में अपने लोगों को। लाइक आगे पीछे ऐसे चेयर था बट प्रोबेबली वो एक दूसरे के आसपास ही दिख रहे होते हैं। ये गोल घेरा जैसा था। अभी जो अपना वैन होता है वो बैठा हुआ था और मन में कहता है ये रिंगा रिंगा रोजेस चल रहा है क्या, ये क्या कर रखा है, एक दूसरे को देखना पड़ रहा है। जो अपना सनवे था वो अनकंफर्टेबल तो था ही क्योंकि उसके पास कौन बैठा है, युलान। अभी जो देखा जाए तो ये गोल टेबल है तो जाओ जिसु जहाँ पर बैठा है वहाँ पर अपनी किन लुओहान भी आ रही है। अभी जो अपनी साव होती है वो बस मज़े से काम कर रही होती है एंड किन लुओहान उसे ही देख रही होती है। अभी जो अपना आर्थिर होता है वो बस टेबल को टैप 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 ही कर रहा होता है, फिर गुस्सा हो जाता है, उठ जाता है एंड बीच में आकर बोलता है क्या तुम लोग कुछ करोगे नहीं। जो अपना वैन होता है वो बस एकदम शांत था। सैनवई कहता है क्या करना है सर। जो अपना आर्थिर होता है वो कहता है क्लाइंट, हमें क्लाइंट चाहिए। जो अपना यलन होता है वो कहता है तो क्या हमें बाहर पेपर बांटना है कि हमसे इवेंट करवाएं। जो अपना आर्थिर होता है वो कहता है नहीं, बट जो अपनी किल्लू वाहन होती है वो कहती है सर मैंने अपनी टीम का पेज बना दिया है जैसे आपने बोला था। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है पर पेज बना के डालूँ क्या, हम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है काम तो नहीं ही कर रहे हैं। अभी जो साजिशो होता है वो कहता है हाँ अभी हम नए हैं सर, हमारे पास लोग आने में टाइम लगेगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतने जोश में क्यों हैं। जो अपना आर्थिर होता है वो कहता है क्योंकि मैं ईमानदार इंसान हूँ। बट उसके चेहरे पे कुछ ईमानदारी तो लग नहीं रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। वैन कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आर्थित कहता है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। एंड ये कहते ही वो वापस से ऑफिस में जाने लगता है। सब देखने लगते हैं आर्थित को कि ये क्या। अभी ना वहाँ पे चाय वाला आता है जो उस ऑफिस में ही चाय बनाता है वो सारे फ्लोर पे बांटता है। वो चाय वाला आता है सबको चाय देने लगता है बट युलान के समय डरते हुए कहता है याकुजा। जो अपना युलान होता है वो कहता है हूँ तो क्या, क्या तुम मुझे चाय नहीं दोगे कि मैं याकुजा हूँ। जो लिटिल गुवो होता है वो कहता है ऐसी बात नहीं है। एंड ये कहते ही वो चाय को पौर करने लगता है। जो अपना युलान होता है वो हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेता है और उसे याकुज़ा सुनने में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जो ये याकुज़ा वर्ड है ये जापानीज़ वर्ड है। इसका मतलब होता है गुंडे या फिर किसी दल के गैंगस्टर टाइप। एंड युलान को कोई टेंशन नहीं है, उसने बचपन से मारपीट किया है तो वो चिल पिल है, उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। अभी जो अपना युलान है वो तो थोड़ा सा ऐसा गर्व ही करता है कि वो याकुज़ा है और उससे अच्छा याकुज़ा कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे। लाइक छोटे मोटे बड़े गैंगस्टर आ गए तो भाई उसको नहीं बनना, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। बट छोटे मोटे में तो वो याकुज़ा थोड़ा से कूल ही लगता है ये टर्म, इसलिए वो अपना चिल है। बट वो अपनी कूलनेस ऐसे उसको ना कि ओ मुझे ये बोल रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है वो दिखाएगा नहीं, वो थोड़ा सा अलग पर्सन है। अभी जो अपना लिटिल गुवो होता है वो वैन के पास आता है चाय देने के लिए एंड कहता है आ, एक कप ही ना। जो वैन होता है वो कहता है हाँ तो क्या मैं 2 कप लूँगा। जो लिटिल गुवो होता है वो कहता है नहीं मैंने सोचा पूछ लूँ। अभी जो अपना लिटिल गुवो था वो थोड़ा डरा हुआ था। वैन कहता है डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी चाय वैसे सच्ची में बहुत अच्छी है, क्या ये तुम बनाते हो। जो लिटिल गुवो होता है वो कहता है हाँ बनाता भी हूँ और सर्व भी करता हूँ, अच्छी है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जो वैन होता है वो कहता है मेरे लिए एक काम करना ना, मुझे थोड़ा बड़े कप में चाय देना। जो अपना गुवो होता है वो कहता है सच्ची में। वैन कहता है एक तो मैं चाय लवर हूँ, ऊपर से तुम्हारे हाथ का चाय एक अलग स्वाद दे रहा है। जो वो पर्सन होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
क्योंकि वैन ने उसकी चाय की तारीफ़ की है। कंपनी में कोई उसकी चाय की तारीफ़ नहीं करता, उतना खुलता उलता नहीं है, तो उसे बहुत खुशी मिली थी। जो अपना वैन सिंह होता है वो बोलता है कि आज की चाय भी बहुत अच्छी है। एंड लिटिल गो उतना ही खुश हो जाता है। अभी वैन जो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही बात करता है, ओवर एक्साइटेड नहीं दिखता है, ज़्यादा खुश वुश नहीं बनाता है अपने चेहरे को। वो ऐसा है ना कि नए किसी इंसान से बात कर रहा है तो वो थोड़ा संभल के ही बात करेगा, बट अगर वो जान लिया एंड उसको वो फील हो जाता है ना कि हाँ ये पर्सन ठीक है, क्योंकि वैन केसिंग को एक हर इंसान का ना एक ओरा फील होता है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बोले भी ना फिर भी वैन को पसंद नहीं आते, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी ना बोले पर वो बहुत पसंद आने लगते हैं। जैसे कि सेनवई, पहले वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, उसको वो ओरा बैड नहीं आ रहा था, बट वो नहीं करना चाहता था बैड, बट जब एनिमी की बात हुई और उससे बात किया तो वो उससे अच्छा लगा। वैसे ही लिटिल गुगो का भी है, उसका ओरा ख़राब नहीं है, बट वैन चलकर किसी से बात एंड वो है ना ओपन अप नहीं होना चाहता है। वो बहुत कम लोगों से ही ऐसे ओपन अप होता है। अगर सैनवई का कोई दोस्त आ गया तो वो ओपन अप हो जाएगा क्योंकि वो उसके दोस्त का दोस्त है, बट अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो एक स्ट्रिक्ट ओरा ही बना कर रखेगा, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगता है बट काफ़ी लोगों को खड़ूस लगने लगता है। अभी जो अपना अजाव जैसा होता है वो वैन को देखते हुए कहता है, क्या तुम किसी से अच्छे से बात भी कर सकते हो? जो वैन होता है वो कहता है, तो क्या? जो अपना अजाव होता है वो कहता है, तुम्हें मेरे से नफरत है क्या? वैन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो साव होती है वो कहती है, नहीं साव जिसको ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी जब उससे बात कर रही थी तो वो ऐसे ही चेहरा बनाया रखा था, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? जो अपना वैन होता है वो कहता है, मुझे क्या दिक्कत होगी? जो साव होती है वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें कुछ ख़राब बोला? ख़राब बोला तो माफ़ करो। जो अपनी वैन होता है वो कहता है, नहीं तुमने कुछ ख़राब नहीं बोला है और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सबसे ऐसे ही माफ़ी मांगती रहोगी तो तुम्हारी माफ़ी की कीमत नहीं होगी। तुम्हें कम जगह सॉरी बोलना चाहिए। पर वो अलग बात है कि मैं हर जगह सॉरी बोल देता हूँ ताकि मुझे उस पछड़े में ना पड़ना पड़े। जो साहू होती है वो पहले बहन की बात बहुत सीरियस ले रही थी कि भाई सॉरी नहीं बोलना चाहिए सबको, बट वो भी खुद को सॉरी बोलता रहता है, तो वो देख कर कहती है, हाँ तुम खुद सबको सॉरी बोलते हो और तुम मुझे ये ज्ञान दे रहे हो? वैन कहता है, क्योंकि मुझे उन लफड़े में नहीं फंसना और मेरी सॉरी की कोई अहमियत है या फिर नहीं, मुझे जान के क्या करना। जो अपनी साव होती है वो कहती है, तुम खुद कह रहे हो कि तुम पछोड़ों से हटने के लिए सॉरी बोलते हो, तो तुम्हारी सॉरी की अहमियत रहेगी कैसे बहन? जो बहन होती है वो कहती है, मतलब कहता है, रह के भी क्या करना। एंड ये कहता है वो अपने कंप्यूटर में काम करने लगता है, पता नहीं क्या काम है बट वो फिर भी चालू करके बैठा है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, कितने अजीब हो तुम। जो यल्लान होता है वो कहता है, अजीब तो हो। जो है ना होता है ये सुनते ही जो सैनवई पास में बैठा है और उसके पास युल्लान है ना, सैनवई को थोड़ा सा ऐसे नीचे झुकाते हुए कहता है, हटना ना। एंड ये कहते ही युल्लान को देखते हुए कहता है, खुद की दाढ़ी देखिए, चेहरे से ज़्यादा तुम्हारे फेस पे दाढ़ी भरी पड़ी है, दाढ़ी चलो, याकुज़ा की जगह बंदर लगते हो। हर कपड़ा का देखा है तुमने? बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है तुम्हारे पास, कैसे लगते हो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? और तुम मुझे अजीब कह रहे हो, रूड बातें खुद करो और अजीब दूसरों को कहो, अच्छी बात है। जियोलन होता है वो कहता है, मैंने रूड बात की? तुमसे तो ज़्यादा नहीं की होगी। जवैन होता है वो कहता है, ये तो तुम्हारा ईमान जानता है कि तुमने क्या रूड बातें की है और क्या नहीं की है। तो जब मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलो, मुझे ब्रदरहुड समझ में नहीं आता, मैं लड़ाई करके ब्रो कोड नहीं बना सकता, समझ गए? जब नयुल्लान होता है वो कहता है, तुमसे ब्रो कोड बनाना भी कौन चाहता है? वैन कहता है, तो मत बनाओ। अभी ना यहाँ पर काइंडली आग सी लग जाती है लड़ाई, क्योंकि वैन केसिंग छोटी छोटी बातों पर चिढ़ भी जाता है। वो अजीब है, काफ़ी जगह समझदारी से निकाल देता है, बट अगर उसका माइंड फिरा हुआ है तो कोई कुछ भी कहे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगा। उसका ये है ना कि अगर उसका मूड ख़राब है तो वो सभी का मूड ख़राब कर देगा। एंड अभी यही है, कोई उससे ख़राब बात नहीं कर रहा है बट उसका किसी बात से मूड ख़राब है तो वो अब सबका मूड ख़राब करेगा, डिस्ट्रॉय करने वाला है सबका मूड। एंड ऐसे ही हो रहा होता है, धीरे 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 करके वो सबसे लड़ रहा होता है एंड सेन वही चुपचाप बैठा हुआ है। ये लड़ाई ना अपने आर्थिक के कान में भी आने लगती है, क्योंकि कोई एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहा होता है, सिर्फ एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते हैं। बस सेन वही ही शांत था, बेचारी अपनी लुवोहान जो एकदम शांत थी, बट साव से कहती है वो बस इतना ही कि आप शांत रह जाइए, किसी की बात में बोलने से मतलब नहीं है। पर साव से चला देती है कि तुम अपने लिमिट में रहो, समझ गई? कितनी बार कहती हूँ मेरे से बात मत करो, मेरे बीच में मत बोलो, तुम बोलती क्यों हो? एंड यहाँ पे भी फाइटिंग हो गई थी एंड आर्थिक जो बाहर खड़ा होकर ये देख रहा था एंड बस सुन रहा था। फिर बाद में टेबल से एक फ़ाइल लेते हुए नीचे जोर से पटक देता है एंड सबकी इंटेंशन वहाँ पर चली जाती है। आर्थिक कहता है, एक तो मेरे टीम में सारे जानवर भरे पड़े हैं, यहाँ पर कोई क्लाइंट नहीं आ रहा और तुम ऐसे लड़े जा रहे हो,
और साओ वो तो तुम्हारी बहन है ना, फिर भी तुम मुझसे ऐसे लड़ रही हो, और वो भी वो तुम्हारी छोटी बहन है। जो साओ होती है हाथ फोल्ड कर लेती है और कहती है तो मुझे क्या करना। एंड ये कहते ही वो ऐसे ही हाथ फोल्ड की हुई थी। एंड जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं नहीं लड़ रहा था, ये लोग मेरे से बात कर रहे थे, मैं एकदम शांत था। जो आरती तो होता है वो कहता है तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते थे क्या, मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तुम समझदार लगते थे पर तुम भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो। और युलदान क्यों उसके बीच में बोल रहे हो, हर जाओ जसो, वैन तुमसे बात कर रहा है या फिर नहीं, तुम्हें क्या करना। सनवई जो सनवई होता है वो कहता है सर मैंने कुछ बोला ही नहीं। आरतित कहता है तो क्यों नहीं बोला, शांत करवाते हैं ना उनको। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में चला जाता है। आरतित ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी यहाँ पर। सब देखने लगते हैं कि भाई बॉस को क्या हो गया। अभी ना सारे के सारे ऐसे ही देख रहे होते हैं, आरतित बाहर आया ही नहीं होता है। एंड सब सोचते हैं कि चलो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड जो सनवी होता है वो उठ के ऑफिस में जाता है एंड कहता है आरतित सर मेरी गलती है कि मैंने बीच में कुछ बोला नहीं, पर मैं उनको शांत कैसे करवाता मुझे समझ में नहीं आया। गुस्सा बंद कीजिए और हमें माफ़ कीजिए प्लीज़ सर, मैं सॉरी बोलता हूँ। आरतित कहता है जाओ यहाँ से। सनवी कहता है सर, आरतित कहता है जाओ। एंड सैन वही जाकर बैठ जाता है उदास होकर। जो जासूस होता है वो कहता है मैं जाता हूँ। एंड ये कहते ही अंदर आते हुए कहता है मैं वैन से लड़ पड़ा क्योंकि वो मुझे बहुत अजीब लगता है, आज के बाद नहीं लड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जो आर्थिक होता है वो कहता है साओ निकलो। जो जाओ होता है वो कहता है सर। जा आर्थित कहता है साओ निकलो। एंड जो जाओ जैसे होता है वो निकल जाता है। एंड वो बैठ गया होता है। जो अपनी साओ होती है वो कहती है मैं जाती हूँ। एंड ये कहते ही साव आते हुए कहती है सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अपनी बहन को डांट दिया, मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था, बट मैं क्या करूँ। एंड आर्थिक कहता है सॉरी बोलना चाहती हो ना, जाओ यहाँ से। जो साव होती है वो कहती है सर माफ़ कीजिए। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है माफ़ किया जाओ। साव कुछ बोले, आर्थिक सिर्फ जाने को ही कह रहा होता है। एंड साव चली जाती है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो कहती है आते हुए सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी बहन से ज़्यादा जुबान लड़ाती हूँ इसलिए वो डांट पड़ी मेरे पे, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। आर्थिक कहता है जाओ। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है सॉरी। आर्थिक कहता है माफ़ किया, अब निकलो। एंड जो अपनी लुबो होती है वो अब निकल जाती है। जो दुल्हन होता है वो उठते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा सर, मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं उस फैन के बीच में बोलूँगा ही नहीं, वो एक नंबर का नकछड़ा इंसान है। ये बात सुनाई दे रही है क्योंकि गेट खुली हुई है। एंड वैन बस सुन ही रहा है। एंड उसका ऐसा था कि भाई जाने दो। एंड युलान बस वैन के बारे में ही कह रहा था कि वो गुस्सेल है, नकचड़ा है, बीच में बोलता है, मूड ख़राब करता है। एंड वैन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि भाई उसने ये सब किया, उसके बीच में बोले कि वो जब शांत है उसका मूड ख़राब है, वो सबका मूड ख़राब करेगा। अभी जो अपना युलान होता है वो तो जैसे शिकायत कर रहा हो। आरती कहता है निकलो यहाँ से, अगर अब कोई आया तो मैं जान ले लूँगा, निकलो। जो अपना आर्थिक होता है वो अब जैसे ही कहता है हिलन चला जाता है। जो अपना वैन होता है वो बस ऐसे ही उठा हुआ होता है। आर्थिक कहता है वैन किसिंग तुम्हें भी आना है, सॉरी बोलना है, आओ अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। ये कहता है वही बाहर आ जाता है और कहता है क्या है तुम लोगों की, बंदा चैन से बैठा है, चैन से नहीं बैठने देना है, चाहे 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 और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हारा, लड़ते रहे तो ऐसे चलाओगे, ऐसे चलेगा। ब्लॉक ए डूब जाने वाला है, सिर्फ नाम का ही ये है, हमें तो सी या फिर एम होना चाहिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है इनडायरेक्टली इतनी बड़ी बड़ी गाली। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है इससे भी बड़ी गाली हो तुम सारे के सारे एल हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। जो अपनी साव होती है वो कहती है मैं एल कैसे हो सकती हूँ, मैं तो लड़की हूँ। हाँ। जो अपना युलन होता है वो कहता है हाँ ये तो वी हो सकती है। जो अपना साव होती है वो कुछ बोले उससे पहले लुओ कहती थी क्या तुम्हारी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। एंड फिर से लड़ाई स्टार्ट। एंड वैन गेजिंग हाथ फोल्ड कर लिया था कि भाई इस बार तो उसने कुछ बोला ही नहीं, वो तो शांत था, वो तो सॉरी बोलने के लिए भी नहीं उठ रहा था, ऐसे ही लड़ रहा है तो लड़ो सालो। ऐसे ही लड़ाई चालू हो रही होती है और हेड मतलब आर्थिक गुस्से में पीछे हो रहा होता है गेट की तरफ, बाहर की तरफ, और कह रहा होता है रुकना ही नहीं है मुझे यहाँ पर, जा रहा हूँ मैं, लड़ते रहो तुम्हें तो कुछ काम धंधा ही नहीं है। एंड वो गेट की तरफ प्रॉपर जाता बट वो किसी से टकरा जाता है, गिरने वाला था बट वो पर्सन उसे होल्ड कर लेता है। एंड आर्थिक उसकी तरफ बस देखा जा रहा था। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कंग्रेचुलेसन आर्थिक, तुम लीडर बन गए। जो आर्थिक होता है वो कहता है कॉम पॉक
जो ये पर्सन था वो अपना कॉनपॉक था। कॉनपॉक कहता है तुम मुझे याद कर रहे थे। जो आरती होता है वो खड़ा होते हुए कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। जो कॉनपॉक होता है वो कहता है मैं तुम्हें मिठाई लाया था तुम्हारे न्यू टीम के लिए। लगता है तुम्हारी टीम कुछ ज़्यादा ही मस्तीखोर है। इतना शोर शराबा कभी नहीं हुआ है जितना आज हो रहा है। ब्लॉक ए ये तो अलग ही कमाल दिखा रही है। जो आरती होता है वो गुस्से में फूल रहा होता है। कॉर्नपॉप जो मिठाई का बॉक्स लाया था वो खोलते हुए कहता है तुम्हारे लिए। एंड ये कहते ही अपने हाथ से खिलाने लगता है। आरती हाथ दिखाता है एंड वो एक मिठाई लेते हुए खुद खा लेता है। एंड वो इतना बड़ा पीस था सीधा मुंह में डाल लेता है। सब देखने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है। आरती चबा रहा होता है एंड उससे ही घूर रहा होता है। और कॉर्नपॉप बहुत ब्यूटीफुल स्माइल में था पर आरती उतना ही गुस्से में लग रहा होता है। अपना आरती कहता है कि थैंक यू। और देखना, एक मिनट। एंड ये कहते ही वो अच्छे से चबा के कहता है हाँ देखना, मेरी टीम ब्लॉक ए तुम्हारे ब्लॉक बी से आगे जाने वाली है। जो अपना कॉन्पुक होता है वो कहता है ओह माफ़ करना हरकत, तुम्हारे पास ब्लॉक का नाम ए है पर हरकतें तो सी वाली है। जो आरती होता है वो गुस्सा करता है एंड कहता है गाली दे रहे हो मुझे। जो कॉन्पुक होता है वो कहता है नहीं 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 नहीं, सी नीचे लेवल वाली। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें डी बना दूँ, सबसे नीचा लेवल। जो अपना आरसी होता है वो मुंह फुला लेता है। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है कंग्रेचुलेसन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तुम्हारी टीम बहुत चल पलाती हुई लगती है। एंड ये कहता है वो युलन युलन के पास जाकर बॉक्स देते हुए कहता है ओह तुम्हारी टीम में याकुज़ा है, तुम तो गुंडे जैसे लगते हो, मेरी टीम में भी एक याकुज़ा है। एंड युलन देखने लगता है कि उसकी टीम में भी याकुज़ा है। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो कहता है वो बस दिखता है गुंडे जैसा बट वो दिल से बहुत अच्छा है। एंड ये कहते ही वो उसे मिठाई खिलाता है। युलान मतलब सॉरी हाँ युलान ही खा लेता है। फिर बाद में कॉन्पॉक सभी को मिठाई सर्व करता है, वैन को भी देता है। एंड वैन कहता है शुक्रिया पर हमारी टीम ज़रूर आगे जाएगी। एंड जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम्हारी टीम में तो बॉस का बेटा है पर फिर भी तुम्हारे पास कोई भी इंसान नहीं आ रहा, सोचने की बात है। एंड ये कहते ही वो जाओ को मिठाई देता है। जो जाओ होता है वो कहता है उनका बेटा हो तो मतलब क्या है, उनका बेटा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास लोग आएंगे, हम नए हैं हमें समय चाहिए। जो कॉन्पॉक होता है वो कहता है अक्सर समय दूसरों को पीछा ले जाते हैं, है ना आर्थिक। जो आर्थिक होता है वो कहता है चेक करो कॉन्पॉक, देखना एक दिन मैं तुमसे आगे जाने वाला हूँ। जो अपना कॉन्पॉक होता है वो आर्थिक के पास आ रहा होता है ना, आर्थिक पीछे पीछे हट रहा होता है बट कितना पीछे हटा, उसका पाँव बिगड़ने वाला था बैलेंस। बट कॉन्पॉक उसके कमर को पकड़ लेता है और कहता है गुड लक। एंड ये कहते ही उसके फेस पे जो मिठाई लगी हुई थी वो उसे साफ़ करते हुए ये कहता है ढंग से खाया करो और इतना मीठा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। एंड ये कहते ही वो जो मिठाई का डब्बा था उसके हाथ में देकर जाने लगता है। एंड आर्थिक गुस्से में ही फूल रहा होता है। फिर बाद में कहता है कुछ भी करके हमारे लिए क्लाइंट लेकर आओ। एंड ये कहते ही वो गुस्से में अपने फ्लोर के अंदर लाइक फ्लोर के अंदर क्या ऑफिस के अंदर जाने लगता है। अभी जो अपना मैन होता है वो सनवे से कहता है कुछ तो है इन दोनों के बीच में। जो अपना सनवे होता है वो कहता है कितने बड़े राइवलरी है ये इन दोनों की। जो मैन होता है वो कहता है अच्छा तो आर्थिक सर कॉन्पॉक को दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो अपना सनवे होता है वो कहता है दुश्मनी अक्सर चीज़ों को डुबो देती है। वैन कहता है बट कुछ चीज़ों को आगे लेके भी जाती है। अभी जो काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वैन होता है वो युलन के पास जाता है, जो चाय आया था उसे पकड़ाते हुए कहता है माफ़ करना मैं सुबह लड़ पड़ा। जो युलन होता है वो कहता है तुम सॉरी बोल रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं ज़्यादा गुस्से में था इसलिए मैंने कह दिया बट हाँ थोड़ी सी दाढ़ी कम कर लो, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लो, अच्छे याकुज़ा लोग हो गए। एंड ये कहते ही वो उसे चाय देकर चला जाता है। एंड युलन हैरान था कि वैन ने उसे सॉरी बोला। सैन वही भी देख रहा होता है। उधर जो अपना वैन होता है वो साहु के पास भी सॉरी बोलता है, अपनी लुबोहान के पास भी जाकर सॉरी बोलता है। बट वो जाओ के पास जाकर सॉरी नहीं बोलता, जाओ भी नोटिस कर रहा था कि वैन सबको सॉरी बोल रहा है। जो जाओ होता है वो कहता है तुमने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला। जो वैन होता है वो कहता है क्योंकि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं है, मैं उनसे लड़ा था तुमसे नहीं।
तो मैं तुमसे सॉरी क्यों बोलूँ? और मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे तुमसे सॉरी भी बोलना चाहिए। जो साजिश होता है वो कहता है तुम मुझे टारगेट कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है नहीं, मेरा निशाना इतना गंदा नहीं है जो मैं तुम पर टारगेट करूँगा। जो साजिश होता है वो कहता है अभी भी बदतमीजी कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है तो मैंने तुमसे कुछ बोला क्या? अक्सर मेरे से बात करने के लिए आ जाते हो और फिर मेरे से ही लड़ते रहते हो। आई डोंट लाइक योर ओरा, ठीक है, देन चेंज योर ओरा। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है हाँ चेंज योर ओरा, तुम अपने आप को चेंज क्यों नहीं करते? जो वैन होता है वो कहता है मैं परफेक्ट हूँ और मैं तुमसे बात करने नहीं आता, तुम ही मेरे पास आते हो। जो जाजिस होता है वो कहता है तो अब आ गया ना, तो मेरा नाम भी जोशू नहीं। एंड ये कहते ही वो एक जगह पे बैठ जाता है। जो वैन होता है वो इग्नोर करता है एंड जो वहाँ पर भी बालकनी होती है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जो जैन भी होता है वो कहता है साहब से आखिरकार इतना क्यों लड़ रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है मैं उससे बात नहीं करना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने फर्स्ट दिन पे ही मुझसे कमरे में लड़ाई की। सनवी कहती है कैसा लड़ाई? जो हम ना वैन होता है वो कहता है वो छोड़ो, मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि वो अक्सर चिल्लाता रहता है। बहनों से घर आप बोला भी नहीं, वो उम्मीद क्यों करता है कि मैं उससे बात करूं? बोलो। और जब मुझे फ़ील हो ही नहीं रहा है कि मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए तो मैं आखिरकार सॉरी क्यों बोलूँ? सहनवई कहता है क्या तुम कल की वजह से अभी तक गुस्सा हो? वैन हाँ में सर हिलाता है। सहनवई कहता है अब वो उस बच्ची को कभी हराश नहीं करेगा वैन। जो वैन होता है वो कहता है पर मैं था गुस्सा, मेरा गुस्सा ऐसे ही है, मैं जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता हूँ, इसलिए लोगों से दूर रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सैनवई अपने वैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ूंगा, तुमसे तुम्हारे साथ अक्सर रहूँगा। जो वैन होता है वो कहता है ऐसे वादे मत करो जो पूरा ना कर पाओ, तो मेरे से इरिटेट हो जाओगे। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों को हद तक तोड़ सकता हूँ अपनी बातों से ही। जो अपना सनवी होता है वो कहता है मैं नहीं टूटूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो वैन केसिंग है बाहर से कितना कड़वा है, अंदर से उतना ही स्वीटर है। एंड ये कहते ही उसके चेस्ट पर हाथ रख लेता है। जो वैन होता है वो अपना फेस नीचे करता है एंड कहता है शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है एंड जैन वही बस शांत था एंड स्माइल कर रहा होता है। अभी हमें अपने गोए को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड तभी वहाँ पे वैन आता है और कहता है लिटिल गोए। जो गोए होता है वो कहता है हाँ बोलिए क्या आपको चाय चाहिए? वैन कहता है नहीं 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 मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो गोए होता है वो कहता है बोलिए। वैन जो होता है वो कहता है यहाँ पर कौन ऐसा इंसान है जिसको हर चीज़ के बारे में पता है? जो अपना गोए होता है वो कहता है अरे इधर उधर मत देखिए जनाब, हम है ना, हमें सब चीज़ के बारे में पता होता है, बताइए क्या जानना है? जो अपना वैन होता है वो कहता है सच्ची में सब चीज़ के बारे में पता है? अपना जो गोए होता है वो कहता है सब चीज़ के बारे में। जो वैन होता है वो कहता है आतिथ सर और कॉनपॉक का बीच में रिश्ता क्या है? जो अपना गोए होता है वो कहता है उनका रिश्ता। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। लिटिल गोए बोलता है वो तो एक दूसरे के एक्स रह चुके हैं और उनके बारे में मेरे से जानने की क्या ज़रूरत है, पूरी ऑफिस उनके बारे में जानती थी। जो अपना वैन होता है वो कहता है जानती थी का मतलब? जो अपना गोए होता है वो कहता है वो इस डिपार्टमेंट से नहीं है, वो अलग डिपार्टमेंट से आए हैं। अलग डिपार्टमेंट में जो कैंटीन में इंसान रहता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं पहले उसके साथ ही काम किया करता था बट मुझे फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 3 साल पहले ही। और फिर बाद में मैं उससे हमेशा टच में रहता था तो उनने मुझे आर्थिक सर और कॉनपॉक सर के बारे में बताया था। वो दोनों एक रिश्ते में रह चुके हैं, बॉयफ्रेंड वाला। जो है ना होता है वो कहता है तो ब्रेकअप कैसे हुआ? जो हॉलीडे को होता है वो कहता है मैं नहीं जानता कि ब्रेकअप कैसे हुआ, पर ये बात मैं सबको बताता नहीं हूँ। वैन कहता है तो तुमने मुझे क्यों बताया? जो अपना गोया होता है वो कहता है क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी चाय की तारीफ़ की, आज तक मैं सबको चाय सर्व कर रहा हूँ बट किसी ने मेरी चाय की तारीफ़ नहीं की, कॉनपॉक सर को छोड़ के। दूसरे आप हैं इसलिए मैं कॉनपॉक सर को भी मानता हूँ और आपको भी, तो ये बात किसी को मत बताना। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओके ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। एंड वो भी अपने गोए की तरह धीरे धीरे बोलने लगता है और वो बहुत चुलबुला होकर अब उससे बात कर रहा होता है। जो अपना गोए होता है वो बोलता है अब चुलबुले भी बात करते हैं, मैं आपकी पर्सनालिटी सच्ची में समझ नहीं पाता कि आप कैसे हैं? वैन जो होता है वो कहता है
"हम्म, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसा हूँ।" एंड ये कहते ही वो स्माइल करके जाने लगता है। एंड गोया भी स्माइल कर रहा होता है। जो अपना वैन होता है फिर बाद में अपने वाले फ्लोर पे चला जाता है एंड बैठ जाता है। सनवई कहता है, कहाँ गए थे? जो अपना वैन होता है वो नाम में सिर हिलाता है एंड अपने आर्थिक को ही देख रहा होता है कि आखिरकार ब्रेकअप का रीज़न क्या है और अब ये ऐसे चिढ़े हुए क्यों रहते हैं एक दूसरे पे। अभी ना हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे अपने अपने जगह जा रहे होते हैं। लाइक एक ही जगह उनके एक साथ में जा रहे होते हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। तभी कुछ और लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड ये है अपने कॉन पॉक के टीम। जो अपना युलन होता है वो इधर उधर देखने लगता है कि याकुज़ा कौन है। उसने कहा था कि उसकी टीम में याकुज़ा है एंड युलन की पूरी स्कैन याकुज़ा पे ही हो रही होती है। तभी एक लड़का आता है बीएड के साथ एंड वो थोड़ा बहुत युलन जैसा वाइब शेयर करता है बट वो अलग है। वो आप कह सकते हो अभी युलन जिस हिसाब से रहता है वो गंदा लगता है। लाइक एक ड्रेसिंग स्टाइल होना ज़रूरी है। कितना भी खूबसूरत इंसान हो अगर वो अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्रेस नहीं पहनता वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट जो वो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था एंड वो अपने अपने आप से ना ऐसे कंफर्टेबल लगता है कि ब्रो मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड उसने बहुत अच्छे से अपनी बीएड वीएड सेव करके रखी है, ओवर नहीं लगता है। अभी जो वो पर्सन होता है वो आगे आते हुए कहता है, लिफ्ट नहीं रुकी तो मैं लेट नहीं हूँ। जो कॉन्पुक होता है वो कहता है, जिन तुम कभी लेट नहीं होते। जिन मीट युलन, मुझे लगता है कि ऑफिस में अब 2 ही याकुज़ा हैं। जो अपना युलन होता है वो जैसे ही जिन को देखता है क्योंकि जिन भी उसे देख रहा है, जिन हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, जिन, मुझे सब प्रिंस जिन कहता है प्यार से। जो अपना युलन होता है वो कहता है, यो युलन, मुझे सब किंग कहते हैं प्यार से। अभी सब देखने लगते हैं कि इसे किंग कौन कहता है प्यार से। सेनवई तो उसे पहले से जानता है, वो नहीं जानता कि इसे कोई किंग कहा करता था। एंड वो भी देखने लगता है कि ब्रो इसे किंग कौन कहता था। अभी जो अपना जिन होता है वो कहता है, सर तुम्हें याकुज़ा कह रहे हैं, किस दल में थे तुम? जो युलान होता है वो कहता है, मतलब जो जिन होता है वो कहता है, वो मुझे याकुज़ा इसलिए ही थोड़ा कहते हैं, मैं पहले एक गैंगस्टर की टीम में था, मैं 3 साल जेल भी रह चुका हूँ। तो बस यही मेरी कहानी थी। बट थैंक गॉड मुझे ये जॉब मिला, मैं अपनी लाइफ बदल पा रहा हूँ। यलान सोचने में पड़ जाता है कि ब्रो ये तो असली का याकुज़ा है, लाइक असली का गैंगस्टर टाइप है। वो बस बोलने के लिए गुंडा वुंडा थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है बट इतनी नहीं कि 3 साल तक जेल में पिसता रह जाए चक्की। यलान कुछ नहीं बोल पाता है। तभी लिफ्ट आ जाती है। कॉनपोक आगे जाने की कोशिश करता है बट एहट लिफ्ट के अंदर कदम रखते हुए कहता है, माफ़ करना, मेरी टीम पहले जाएगी क्योंकि हम पहले आए थे। कॉनबॉक कहता है, साथ में चल लेते हैं ना, लिफ्ट बड़ी है। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ही पहले जाऊँगा। अभी ऐसी ही बहस होने लगती है। तभी कोई तीसरी टीम आती है जो उनको साइड करते हुए अंदर जाते हुए ऐसे ना ग्रीट करते हुए बहुत प्यार से कि थैंक यू कह के चले जाते हैं। बेचारे वो दोनों टीम वहीं पर के खड़े रह जाते हैं। बट आर्थिक एंड कॉन्पॉक ऐसे घूर रहे होते हैं ना एक दूसरे को कि भाई इस बार तो पहले मैं ही जाऊँगा। अभी जो अपना वैन होता है वो मन में कहता है, इन बॉयफ्रेंडों की मतलब एक्स की लड़ाई में पढ़ने से अच्छा मैं चला जाऊँ। एंड ये कहते ही वो सेनवई का हाथ पकड़ के उसे स्टेयर से ले जाने लगता है। जो सेनवई होता है वो कहता है, वैन। जो वैन होता है वो कहता है, देखना धीरे धीरे बाकी लोग भी स्टेयर से ही आएंगे, ये दोनों लड़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जो सन भी होता है वो कहता है, तुम्हें पता चला कि तुम ये लड़ते क्यों हैं? वैन ऐसे उंगली आगे करते हुए कहता है, प्रिंकी प्रॉमिस करो किसी से नहीं बताओगे। सनवे कहता है, हाँ। वैन कहता है, प्रिंकी प्रॉमिस करो। जो अपना सनवे होता है वो कहता है, पिंकी प्रॉमिस। जो अपना वैन होता है वो कहता है, ये दोनों एक्स रह चुके हैं। सनवे एकदम हैरानी से कहता है, हाँ एक्स रह चुके हैं, मतलब बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जो अपना वैन होता है वो कहता है, एक्चुअली मैंने गलत प्रोनाउंस किया। उन्हें कहते हैं कि ये दोनों बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, एक्स तो ये अभी है। जो सनवी होता है वो कहता है, हाँ पर इन दोनों के बीच में हुआ क्या था? वैन कहता है, मैं नहीं जानता बट किसी को मत बताना, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। डोंट ब्रेक माई ट्रस्ट, ओके। जो सनवी होता है वो कहता है, अरे नहीं करूँगा ब्रेक। जो वैन होता है वो कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे रह भी कैसे सकता है, लाइक ऐसे मिलना ऐसे लड़ना। मैं तो गाली देने के सिवा कुछ ना करूँ। इन दोनों की एक चुलबुली नोक-झोंक दिख जाती है बट मेरा तो खून खोल जाए। हाँ, पता नहीं कोई अपने एक्स के साथ कंफर्टेबल हो पाता है।
सनवी वैसे ही हाथ नीच रहा होता है एंड कहता है एक्स के साथ कंफर्टेबल होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो वैन होता है वो कहता है ये प्रेम भाव ही अजीब होता है। अभी जो सनवी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी हमें बाकी के लोग दिखाए जाते हैं जो सच्ची में स्टेज से ही आ रहे होते हैं कि भाई वो अपना फ्लोर चढ़ लेंगे, बट खड़े रहने से अच्छा ही है। तो सारे के सारे अब आगे एक एक करके स्टेज से जाने लगते हैं। लास्ट में अपना आर्थित एंड कॉन्ग ही बच जाते हैं, जो दोनों एक दूसरे को धक्का देकर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ टीम आ जाओ। बट टीम कहाँ है उन दोनों की, वो दोनों तो स्टेज से ही चले गए। गेट बंद हो जाता है और उनकी लिफ्ट चलने लगती है। आर्थित कहता है ये पहले मेरे फ्लोर पे जाएगा। जो अपना कौन कहता है मैं तुमसे नीचे वाले फ्लोर पे हूँ तो पहले मेरा फ्लोर होना चाहिए। आर्थित कहता है बिल्कुल नहीं, ये पहले मेरे फ्लोर पर ही जाएगा। एंड अगेन अगेन वो लड़ने लगते हैं, लिफ्ट के बटन दबा रहे होते हैं। एंड अगर ऐसे ही पागलों की तरह लिफ्ट के बटन दबाएंगे तो क्या होगा, लिफ्ट स्टक हो जाता है, चलता नहीं है, ख़राब हो गया होता है। जो आर्थित होता है वो थोड़ा सा डर गया होता है क्योंकि लिफ्ट बंद हो गई है झटके से। जो कौन होता है वो कहता है और करो छेड़खानी, कुछ चीज़ें तो समझ में आती नहीं है तुम्हें। जो आर्थिक होता है वो कहता है ओह जैसे कि तुम्हें बहुत समझ में आती है गोरिल्ला किंग कॉन्ग। जो अपना कौन पुक होता है वो कहता है तुम्हारा नाम सुना है कभी आर्थित। सब उसको प्रोनाउंस ए हट कहते हैं, ए हट। जो अपना कौन पुक होता है जैसे ये कहता है आर्थित कहता है ओह तुम्हें नाम लेना नहीं आता इसलिए ना गोरिल्ला कॉन्ग किंग कॉन्ग। जो अपना कौन पुक होता है वो कहता है मैं किंग कॉन्ग तो हूँ तुम तो क्या हो ए हट हो, ए हट। जो अपना ए हट होता है सॉरी आर्थित होता है वो कहता है ए हट नहीं हटेगा। और जो ए हट मुझे प्रोनाउंस करता है वो एक नंबर का जाहिल गंवार बेकार इंसान है। जो अपना कौन पुक होता है वो कहता है वो हो इतना गुस्सा। इन दोनों लड़ने लगते हैं। हाँ ये सही है कि उन दोनों ने लिफ्ट ख़राब होने का बटन दबा रखा था। लिफ्ट वाले आते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, बट बाहर निकलने के बाद भी वो अलग नोक झोंक में ही फंसे हुए थे। अभी जो कॉन्पोक होता है वो अपने फ्लोर चला गया होता है ना, आर्थित अपने फ्लोर पर आ जाता है। जो आर्थित होता है वो एकदम गुस्से में मुंह फुला कर आया होता है एंड सब देख के हैरान थे कि इतना गुस्से में मुंह क्यों फुलाया है। आर्थित रुकते हुए कहता है कल से हमें कुछ भी करके अपने फ्लोर पर लोग चाहिए, मतलब हमारे पास भी मैनेजमेंट की चीज़ें आनी चाहिए। हम एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेज करेंगे, हम एक बहुत बड़े बिल्डिंग को मैनेज करने वाले हैं, समझ गए। हम कुछ ना कुछ करेंगे और उस कौन पुक से आगे जाएंगे। जो अपना आर्थित होता है वो जैसे ये कहता है युलन कहता है मैं उससे आगे क्यों जाऊँ। अभी जो अपना आर्थित होता है वो कहता है क्यों, हाँ उसकी टीम का जो युकाजा क्या था वो तो तुमसे अच्छा है, क्या तुम उससे डर गए। यलन कहता है बिल्कुल नहीं, याकुजा सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। जो आतित होता है वो कहता है पर उसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट उसके पास आते हैं उससे ही सब कुछ मैनेज करवाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम उससे अच्छे हो। जो यलन होता है वो कहता है सर मुझे कंपेयर मत कीजिए और मैं इस एक महीने में बता दूंगा कि कौन अच्छा है। एंड ये कहते ही वो तो एक ईगो वाले के अंदर चला जाता है कि भाई मैं अब जिनसे आगे बढ़ कर रहूँगा। हाँ जो अपना वैन होता है वो देखने लगता है कि बस ट्रिगर करना बहुत आसान था क्योंकि वो समझ गया होता है कि आरती ट्रिगर कर रहा है। जो अपनी सा होती है वो कहती है हाँ मैं भी कोशिश करूँगी सर। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है रहने दो, उनकी टीम की लड़कियाँ सच्ची में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और अमेजिंग है, मैं ही थोड़ा मूर्ख लड़कियों को लेकर आ गया हूँ, मेरी ही टीम कमज़ोर है। जो अपनी साह होती है वो कहती है सर लड़कों को ताकतवर और लड़कियों को कमज़ोर मत समझिए। जो आर्थिक होता है वो कहता है नहीं 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 मैं अपनी टीम की लड़कियों को कमज़ोर कह रहा हूँ, उनकी टीम की लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग है और बहुत माइंडेड है, उनकी वजह से बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उनका काम उन्हें पसंद है। जो साह होती है वो कहती है सर थोड़ा सा समय दीजिए, बता दूंगी ये दूपू साव है कौन। अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाई तो मैं अपने पापा की बेटी नहीं। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। जो अपनी लुई होती है सॉरी अपनी लुई नहीं अपनी किन लोहान वो कहती है सर साव बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो उसको दूसरी लड़की के साथ कंपेयर मत कीजिए और साव ज़रूर मेंबर लाएगी और मैं उसकी मदद करूँगी, हमारी टीम आगे बढ़ेगी। एंड ये कहते ही वो भी अंदर चली जाती है। जो वैन होता है वो कहता है मन में दो लोग और ट्रिगर हो गए, अब जाओ की बारी। जो अपना आर्थित होता है वो कहता है देखा जाओ जैसो कितने अंदर जोश बढ़ा है,
कौन को बेमतलब का इन लोगों को कुछ ना कुछ कह ही रहा था। वैसे उनने तुझे भी तो कहा था ना, लाइक आपको भी तो कहा था ना कि आप अपने पापा के नाम पर, जो साजिश से होता है वो कहता है मैं अपना नाम बनाने आया हूँ, पापा के नाम से यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है मेरे पास, देखे थे आप, और उसको ऐसा लगता है तो उसकी गलत फहमी तो मैं दूर करके रहूँगा। जाओ नाम है मेरा, मेरी खुद की भी एक पहचान है और मैं यहाँ पर पहचान बनाने ही आया हूँ, इस बिज़नेस को संभालने आया हूँ। देखना सबसे ज़्यादा कस्टमर लाकर यहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय बनकर अपनी कंपनी को ठाठ से संभालूंगा, ये मेरा वादा है। एंड कहते ही वो चला जाता है। वैन कहता है एक और इंसान ट्रिगर। अभी जो सनवी होता है वो कहता है सर मैं पूरी कोशिश करूँगा 100% देने की, आई प्रॉमिस। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है तुम पे विश्वास है मुझे बहुत ज़्यादा। एंड वो थोड़ा सा इमोशनल कर देता है और सनवी इमोशनल हो जाता है एंड उसको तो बस अच्छा काम करना ही है। जो वैन होता है वो कहता है एक और इमोशनल होकर मान गया। एंड सनवी भी फिर चला जाता है। वैन बसता है और कहता है आप भी मुझे वही कुछ ट्रिक करना चाहते हैं। जो आर्थिक होता है वो कहता है ट्रिक मतलब। जो अपना वैन होता है वो कहता है शिल्लान को याकुज़ा, क्योंकि उसे याकुज़ा पसंद है। सनवे को वो बहुत इमोशनल है तो उसे इमोशनल कर दिया। साओ को वही लड़कियों वाला क्लास करवा दिया कि उनकी लड़की अच्छी है। हान उसे मानती है, उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती, तो वो अपने जाओ जैसे अपने फादर की लेगेसी छोड़कर खुद की लेगेसी बनाना चाहता है, तो आपने उसको भी सेट कर दिया। मेरे समय क्या होगा बोलो। जो आरती होता है हो गया था, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है वैन, तुम आखिरकार हो कौन। जो वैन होता है वो कहता है इंसान हूँ ऐसा मत बोलिए, लोग समझने लगते हैं कि मैं कोई अलग ही डायमेंशन से हूँ। इंसान हूँ नॉर्मल, लाइक थोड़ा सा अब नॉर्मल, बट इतना भी ज़्यादा नहीं ना। जब अपना आर्थिक होता है वो कहता है आज क्यों लड़ रहे थे दूसरों से, और लड़ने के बाद सॉरी भी मांग रहे थे। जो वैन होता है वो कहता है मैं गुस्से में था, ये लोग बकवास कर रहे थे, मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई तो मैंने सॉरी बोल दिया। आरदित कहता है सच्चे में तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, और ये लोग अंदर कैसे चले गए, खाना कौन बनाएगा, इस चीज़ को डिस्कस करना है। वैन कहता है खाना, मैं नॉनवेज नहीं खाता तो मुझे ये खाना बनाने दीजिए, क्या पता ये नॉनवेज खा ले तो। जो अपना आतिथ होता है वो कहता है नहीं नहीं, कोई भी नॉनवेज खाना नहीं खा सकता, घर में नॉनवेज खाना बनाना ही मना है, घर के बाहर बना सकते हैं वो लोग, तो फिक्र मत करो। जो अपना बहन होता है वो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है मैं सोच रहा हूँ अंडा फ्राई कर देते हैं, एंड वो कुछ और एनिमल का ही नाम लेता है। जो अपना बहन होता है वो कहता है ये नॉनवेज नहीं है क्या। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है नहीं यहाँ पर इतना कॉमन है। जो बहन होता है वो कहता है फिश अंडा मेरे लिए कॉमन नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। जो अपना आर्थिक होता है वो कहता है तो खाने का स्वाद कैसे आएगा। वैन कहता है इसको छोड़ के भी खाने का ना स्वाद आता है सर, मैं बनाकर खिलाऊंगा आज आपको एकदम चंद्रिका का स्पेशल खाना। जो अपना आरती होता है वो कहता है हाँ तुम चंद्रिका से हो ना, पर खाना बनाने में टाइम नहीं लगेगा क्या। जो अपना वैन होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं लगेगा। एंड ये कहते ही वो किचन में चला जाता है। किचन में जाने के बाद जो जो उसको सामान चाहिए था वो तो होता ही है। अभी वो जो होता है वो आलू उबालने के लिए छोड़ देता है। आलू उबालने के बाद वो आटा लगाने लगता है। आटे के अंदर ना उसने नमक भी डाला था। जैसे ही आलू उबल जाता है फिर बाद में उस आलू को पील करके उससे अच्छे तरीके से मैश कर देता है। कढ़ाई चढ़ाता है, तेल डालता है, तड़का लगाता है हींग का। फिर बाद में उसमें वो आलू डाल देता है एंड अच्छे से मैश करने लगता है। और उसने कांदा भी डाला था और कांदे को ना बहुत बारीक बारीक काटा था और मिर्ची भी बहुत बारीक काट रखा था उसने। तो पहले उसने तेल डाला, फिर हींग का तड़का लगाया। हींग के तड़के लगाने के बाद उसने मिर्ची डाला। मिर्ची जैसे हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो फिर बाद में वो अपना कांदा डाल देता है, सेम वो हल्का सा जैसे होता है। फिर बाद में वो आलू डाल देता है। आलू को डालने के बाद वो सारे मसालों में से डालता है, हल्का सा अमचूर भी डालता है वो, एंड उससे अच्छे से मैश कर दिया होता है। और उसकी जो आटा थी वो तो लग ही चुकी थी, तो वो एक ना अच्छा सा कोचा बनाता है एंड वो गोल गोल करते हैं, उसके अंदर आलू फील करके उसे ना कोचा कर करके आलू डाल डाल के वो एक जगह रख दिया होता है। और उसके ऊपर ना एक कपड़ा रख दिया होता है साफ़ सुथरा गिल्ला करके हल्का सा। फिर बाद में वो सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेता है। सब्ज़ी के साथ वो टमाटर की चटनी भी बनाता है मिर्ची के साथ, लाइक सूखी मिर्च के साथ वो ऐसे कर देता है। सब्ज़ी बना देता है एंड अचार तो था ही, और दही भी घर में लकीली था। फिर बाद में जैसे उसका खाना तैयार होता है वो फटाफट सारी रोटियों को बेल कर तेल वेल लगा कर
तैयार कर देता है एंड सबको आवाज़ देने को कह देता है आर्थित को कि आर्थित सर सबको बुला दीजिए, खाना तैयार है। और वो थोड़ा फ्रेशन अप होकर आता है क्योंकि वो सीधा किचन में ही घुस गया था। एंड आर्थित हाँ कह देता है, वैन ने खाना बनाया तो सर्व तो बाकी लोग करेंगे ही। एंड सब डाइनिंग टेबल पे सजाने लगते हैं। जाओ कहता है, बाहर से मंगाया क्या? आर्थित कहता है, नहीं वैन ने बनाया है। जाओ कहता है, तब तो बेकार ही होगा, उसे बाहर से खा लेना चाहिए। अभी आर्थित कुछ कहे उससे पहले वैन तो आ गया होता है फ्रेशन अप होकर, उसे मुंह हाथ और कपड़ा ही चेंज करना था और वो कहता है ठीक है बाहर से मंगा लो। एंड ये कहते ही वो बैठ जाता है। जो सनवे होता है वो कहता है, बहुत अच्छी खुशबू है। जो अपना जुल्लन होता है वो सूंघते हुए कहता है, अच्छी तो है। साव भी इम्प्रेस थी एंड अपनी हान को भी अच्छी स्मेल आ रही होती है। सब बैठते हैं और उनका जो पेट भरता है, जाओ जसू जो मुंह बनाकर खा रहा होता है, बट एक बाइट लेने के बाद ओ भाई कितना स्वादिष्ट टेस्ट है। आलू के पराठे, सब्जी, अपनी टमाटर की चटनी और अचार भी है साथ में, दही। कितना बोलते हैं ना फुल खाना है, पेट तो फटने वाला है बट सब खा रहे होते हैं। आरतित कहता है, बहन कमाल का खाना है ये, मैंने आज तक कभी चंद्रिका का खाना टेस्ट नहीं किया है, सच्ची में ये कमाल है। जो अपना बहन होता है वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाओ कहता है, तब चंद्रिका से हो? जो बहन होता है वो कहता है, हाँ। जो जाजू से होता है वो कहता है, मैं चंद्रिका जा चुका हूँ एक बार, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। हाँ कितने सारे गॉड्स हैं वहाँ पर, कितनी रंग बिरंगी फेस्टिवल्स बनती है वहाँ पर। जो अपना वैन होता है वो उसे ऐसे अजीब से घूर रहा होता है। जाओ कहता है, क्या? वैन कहता है, नहीं कुछ नहीं। एंड ये कहता है उसे खाने मतलब अपना खाना खाने लगता है। जाओ कहता है, तुमसे बात करना ही पाप है। वो फिर से कुछ ना कुछ एंड वैन कहता है, मैंने कुछ बोलो? मैं शांत हो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब मैं जाओ होता है वो कहता है, ऐसे अजीब तरीके से क्यों घूरते हो तुम मुझे? जो वैन होता है वो कहता है, मैंने तुम्हें नहीं घूरा, मैं अपने खाने पे ध्यान दे रहा हूँ और खाने के समय मुझे परेशान मत किया करो। जाओ वैन फिर से स्टार्ट एंड आरते टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, तुम लोग अभी सीरियस हुए थे और अभी लड़ने लग गए, क्या ऐसे करके टीम को आगे बढ़ाओगे? जो होता है वो एकदम शांत हो जाता है क्योंकि आर्थिक की वॉइस लाउड हो गई होती है एंड वो गुस्से में फिर खाना खाने लगता है। एंड अब यहाँ पर एक साइलेंस हो जाता है। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू जो मज़े से कब का सो रहा होता है, बट उसे लग गई होती है अचानक से प्यास। पानी देखता है तो उसके पास था नहीं। वो उठा ही होता है बट वो देखता है कि वेंकेसिंग जिसकी आंखें खुली है और वो ऊपर पंखे की तरफ देख रहा है अजीब तरीके से। जाओ डर के बोलता है, ओ फक। एंड ये कहते हैं वो डर गया होता है क्योंकि जाओ मतलब वेंकेसिंग एक भूत जैसा फील दिला रहा था। बट वेंकेसिंग ना जाओ की बात सुनता है ना ही अपनी पलकें झपका रहा होता है, सिर्फ ऊपर देख रहा होता है। जाओ सोचता है कि कितना अजीब इंसान है, आंखें खुली करके सोता है क्या। एंड ये कहते ही वो पानी लेने चला जाता है, पानी पी के आ जाता है, ले भी लेता है। बट वन की आंखें अभी भी खुली हुई थी। राजू सोने की कोशिश करता है बट उसका बार बार माइंड में वन की वो खुली आंखें आ रही होती है। फिर बाद में वो आगे जाता है एंड धीरे से वैन की आंखें बंद करने की कोशिश करता है पर वैन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जहाँ जसू और डर जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी मम्मी। जब अपना वैन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ, ओके। जब अपना जाओ होता है वो कहता है, भूत हो गया, आंखें खोल के कौन सोता है? वैन कहता है, कौन बोला कि मैं सो रहा था? जाओ कहता है, तो आंखें क्यों नहीं झपकाई और सो क्यों नहीं रहे हो? 4 बज गई है, मॉर्निंग में कैसे उठोगे? वैन कहता है, मेरी मर्जी, तुम्हें कुछ करना है? जो जाजूसू होता है वो कहता है, मुझे कुछ करना है? सच्ची में? लिटरली में? बेवकूफ़ इंसान, भूत के साथ मुझे कमरा शेयर करने को मिल गया है। जो वैन होता है वो कहता है, तो छोड़ के चले जाओ कमरा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, सो जाओ मूर्ख। एंड ये कहते ही वो लेट जाता है, लेटा हुआ होता है। फिर आंखें हल्की सी खुलती है, बहन को देखता है जिसकी आंखें बंद तो थी बट वो फिर थोड़ी देर में ही आंखें खोल देता है। एंड जैसे कि उसे नींद ना आ रहा हो, जसू फिर सोचता है मन में कि सो जा भाई, ये भूत ही है और भूतिया हरकत ही करेगा। एंड वो अपने आप को ही कड़र करके सो गया होता है। अभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो टेरेस पर बैठी हुई थी। एंड ये कौन लड़की है, आपने फर्स्ट पार्ट सुना होगा तो पता होगा बीच में कौन एंटर करती है। वो जो लड़की होती है अब जो लिटिल बिट बड़ी हो गई है, लाइक वो पहले से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, समझ लो तो अपने 13-12 साल की उम्र में। जहाँ पर वो फ़ोन में कुछ देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है और उसके गाल
इतने रेड हो रहे होते हैं ना। एंड वो फ़ोन में एक टीएल देख रही है जो है शॉर्टेस, और वो शॉर्टेस देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है। बट उसकी नज़र ना बार बार सामने की तरफ भी पड़ रही होती है, जहाँ पर टेरेस पर एक लड़का खड़ा हुआ है। एंड वो उसी को देख रही है, बट फिर बाद में उसे अच्छे तरीके से इग्नोर करके फ़ोन में बहुत अच्छे से फोकस कर रही होती है। फिर बाद में वो नेक्स्ट डे फिर काम कर रही होती है टेरेस पे ही, एंड वो सफाई कर रही होती है। तभी वो उसी लड़के को देखती है जिसने मास्क लगा रखा होता है। कल भी उसने ढंग से फेस नहीं देखा उसका, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके बेल पे था। एंड आज भी वो उसी लड़के को देखती है जिसने मास्क लगा रखा है। एंड वो स्कूल से आ रहा है और वो लड़की सफाई कर रही होती है छत की। एंड वो बस उसे ही देखने लगती है। उसके घर के आसपास कोई घर नहीं था, तो वो बहुत क्लियर तरीके से वो दिख रहा होता है उसका घर। उसके घर को छोड़ के बीच में बहुत बड़ा एक खाली प्लॉट था जिसमें घर बनना बाकी था। वो लड़की सिर्फ उसको ही देख रही होती है। वो लड़का थोड़ा बैग रखने उखने के बाद बाहर आता है, कुल्ली वुल्ली कर रहा होता है। एंड घर इतना दूर था कि उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है। बट वो लड़की स्टिल स्टिल उसे देख रही होती है। एंड जब वो सोती है तो उसे सपने में वही लड़का दिखाई देता है जिसका चेहरा ना क्लियर नहीं था। वो लड़की हेडफोन लगा कर टेरेस पे नाच रही होती है, क्योंकि वो उसकी आदत है। वो जब भी कुछ अजीब फील करती है तो वो टेरेस पे हेडफोन लगा कर नाचने लगती है। और जब वो डांस करती है ना, तो वो दुनिया की सारी खुशियाँ पाती है जो भी उसके पास नहीं है। वो नाचते समय उसे लगता है कि उसके पास वो चीज़ है। वो बहुत तेज़ डांस कर रही होती है और सडनली रुकती है, क्योंकि गाना ख़त्म हो गया था। वो अपना पूरा प्रॉपर स्टेप करके रुकी हुई होती है। एंड उसकी ब्रीदिंग बढ़ रही होती है, क्योंकि वो फास्ट डांस कर रही थी, स्लो डांस नहीं। सामने देखती है तो वही लड़का जो उसके सपने में आया था, जो दिखा था, वो टेरेस पे खड़ा था अपनी बहन के साथ। एंड जैसे कि वो दोनों उस सामने वाली लड़की का फ़न बना रहे हो, मजाक। एंड वो लड़की फिर भी इग्नोर करने के बाद नेक्स्ट गाना लगा कर नाचने लगती है। उसका नहीं है कि ये इंसान फ़न कर रहा है, लाइक उसका मजाक उड़ा रहा है तो वो रुक जाए, नहीं, वो नाच रही है। एंड कहीं ना कहीं उसकी नज़र भी सामने वाले लड़के पे पड़ रही है। अभी ना वो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही होती है, तभी उसकी नज़र फिर से सामने पड़ती है जहाँ पर वही लड़का खड़ा है। एंड वो शांत है, क्योंकि वो टेरेस पे ही रहा करती थी। उस लड़की की बहन उससे कहती है, देख, वो तुझे ही देख रहा है। वो लड़की कहती है, मुझे क्यों देखेगा वो, मुझे नहीं देख रहा। एंड वो इस बात को इग्नोर करती है। बट उसे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ना टीज़ किया जाता था कि देखो तुझे ही देख रहा है, देखो कैसे देख रहा है। तो उसके मन में भी ना वो बातें जैसे ना दिमाग में छपने लग गई है। भले वो लड़का उसे देख रहा है या फिर नहीं, बट उसको वो हमेशा उसे देखती रहती है। एंड जब वो देखती है तो उसे भी फील होता है कि हाँ, वो उसे देखता है। और ऐसे ही ना थोड़ी बहुत अनकंडीशनल बॉन्डिंग उनके बीच में बनने लगती है, जो इस एज के लिए सही नहीं है। वो जो लड़की होती है एक दिन बस तैयार वार होकर बाहर गई होती है। एंड उसी टाइम में वो लड़का भी वहाँ पर आ गया होता है। कॉलोनी में वो आते नहीं है छोटी मोटी भेल्स एंड आइसक्रीम लेकर, तो भेल वाला ही आया था जहाँ पर वो लड़की अपने लिए भेल बना रही होती है, लाइक बनवा रही होती है। और सामने से वही लड़का आता है एंड वो फर्स्ट टाइम उसे फेस टू फेस देखती है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गोरा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो, लाइक जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ये बाहर का लड़का लग रहा होता है, कॉरियन ड्रामा वाला। यू आर माई एवरीथिंग, वो वाली फीलिंग दिला रहा था। पतला, सुंदर, गोरा, बस ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा लो, ना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करने का था। एंड वो जो लड़की थी वो बचपन से ही बहुत मेच्योर थी। उसके साथ जब वो हरासमेंट हुआ था एंड वो जब से वो पॉर्न देखने लग गई थी, तब से उसने अपने अंदर ना बहुत सारी मेच्योरिटी लेवल भर ली। और वो जब भी बात करती थी तो सब उसको दादी अम्मा ही कहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यू नो अच्छी बातें करती थी। वो बच्ची जैसी लगती नहीं थी, इसलिए उसको कोई बच्चे ट्रीट नहीं करता था। जब भी वो गली में जाती तो कोई ना कोई लड़का उससे प्रपोज कर ही देता। एंड अब वो आसपास के सराउंड में ऐसे रह चुकी है, वो कहीं और भी रही है जहाँ पर उसके आसपास सबकी के बॉयफ्रेंड थे, सभी के। एंड उसने कुछ लड़कियों को किस करते हुए देखा लाइफ, एंड वो पॉन के रास्ते में तो चली ही गई थी। तो वो बच्ची होकर भी बच्ची नहीं है, उसके माइंड में भी वो सब ना लव लपाटा चलता रहता है कि ओ ये मुझे पसंद करता है ऑल दैट। एंड वो बचपन से अकेली फील करती है, क्योंकि उस जब उसके साथ वो हुआ था उसकी फैमिली ने उसका सपोर्ट लेकर भी नहीं लिया था, तब से वो बैकआउट हो गई है।
उसके मन में ना एक अलग सा ही अंधेरा वाला जगह बैठा हुआ है जहाँ पर कोई नहीं है, उसके आसपास दिल में कोई नहीं रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो उसके दिल को रन करती हैं, वो उस दिल के ऑनर हैं। अभी जो वो लड़की होती है ना, वो अपना जो लेना था उसे वो लेकर जाने लगती है, बट उसके चेहरे पर ना एक अलग से स्माइल था। जब वो ऊपर बैठकर खा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक और लड़का भी था जो कहता है, तुम्हें पता है ये जो सामने लड़का दिख रहा है ये एक लड़की है। अभी वो जो बच्ची थी, लाइक वो जो लड़की थी जिसे अभी हम निकनेम देते हैं, आ, उसे हम आर बुलाते हैं। अभी जो वो आर होती है वो ऐसे देखने लगती है, वो हैरान थी। उसके पास वाली लड़की कहती है, ये लड़की है? जो वो लड़का होता है वो कहता है, हाँ, जिस दुकान से मैं सामान लेता हूँ ना, उसकी बहन इसकी क्लास में पढ़ती है एंड उसने कहा कि ये लड़की है, लड़कों जैसी रहती है। जो वो पर्सन होती है लड़की, वो कहती है, मुझे भी लड़की जैसी लगती थी पर मैं सोचा लड़का होगी, पर ये लड़की है। अभी ना एक कंट्रोवर्शियल बात हो गई होती है कि ये लड़की है या फिर लड़का। जो आर थी, जो उसको कहीं ना कहीं लाइक कर बैठी थी, वो अब हैरान थी कि ये लड़की है। उसका फर्स्ट जो अट्रैक्शन हुआ था सोशल मीडिया पे वो जीएल को लेकर हुआ था, जीएल से उसने बीएल को पहचाना। तो उसके मन में ऐसा कुछ था नहीं, बट वो लेस्बियन भी नहीं थी। उसके दिल में जो ऐसा हो गया था ना कि ये लड़की है, बट ये जानने के बाद भी वो कभी ना अपना इंटरेस्ट, वो अपनी चीज़ें कभी खोई नहीं। वो फिर अपने कुत्ते को वॉक करवाने लगी, उसके पास एक कुत्ता भी था तो वो अपने कुत्ते को वॉक करवाने लगी, ये देखने के लिए, जानने के लिए, उसको बार बार देखने के लिए। लाइक वो वॉक करती, उसका झलक भी दिख जाता तो उसके लिए वो एक सुकून वाली चीज़ें मिल जाती, रोमियो टाइप, ये बस चलना है, दिख जाए तो भाई दुनिया बन जाए। तो वो वैसे ही था कि वो चल रही है, वो पर्सन दिख जाए तो उसकी दुनिया बन जाए, वो उसका वैसे ही हो गया था। अभी ना वो उसके बारे में जानने के लिए, और उस लड़के के बारे में जानने के लिए कि वो लड़का है या फिर लड़की, गली के बच्चों से ना बात करने लगी, क्योंकि वो उसी की एज की है, लाइक उनकी ही एज की है, बट वो उनसे बचपन से दूर रही है, बचपन से कभी उनके पास नहीं गई, बट वो अब पास में जाकर बात कर रही होती है। एंड उसी की बहन से, जो टेरेस पे उनका मजाक उड़ाया करते थे, उससे बोलती है। पहले तो वो बोलती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाते थे छत पर, क्योंकि वो जैसे डांस करती वैसे भी वो भी डांस करते, वो लड़का भी साथ में वही करता। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है, नहीं, मैं कहाँ मजाक उड़ाती हूँ। एंड वो सबसे बड़ी दिखती है, तो वो लड़की उससे डर भी रही थी, लाइक आज से वो लड़की डर रही थी कि ये कुछ बोलेगी या फिर कुछ करेगी, क्योंकि वो बड़ी जैसे पहले से ही दिखती थी। वो लड़की डरी हुई थी। एंड जो आर होती है वो कहती है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो तो मुझे क्या करना है, मैं तो अपना डांस करूँगी। जो दूसरी लड़की थी उसके घर के पास वाली, वो कहती है, रहने दो ना दीदी, आपको डांट नहीं रही है ये। वो बहुत प्यार से ना इस बात को संभाल लेती है। एंड फिर वो आर की तारीफ़ भी करने लगती है कि दीदी बहुत अच्छा डांस करते हैं एंड ऑल दैट। उसके पास में उसकी छोटी बहन भी रहती है, वो चारों बहुत बात कर रहे होते हैं, और बातों बातों में जो आर होती है वो कह देती है, वो जो लड़का है वो तुम्हारी बहन है क्या, मुझे सुनने को मिला। जो वो लड़की थी पहले शांत हो जाती है और कहती है, हाँ, तो बहन नहीं तो भैया है क्या। वो लड़कों जैसा रहना पसंद करते हैं, पर वो मेरी दीदी ही है, बड़ी दीदी। अभी जो वो लड़की होती है आर, उसको तो हैरानी हुई होती है कि जिसको दिल दिया वो एक लड़की निकली। एंड वो हैरान थी, बट उसकी फीलिंग चेंज भी नहीं हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यार उसकी फीलिंग चेंज क्यों नहीं हो रही है, वो लड़की है तो वाई उसकी फीलिंग चेंज क्यों नहीं हो रही है। अभी जो अपनी जो दोनों लड़की थी, और एक को हम के कहेंगे, एक को एस कहेंगे, और एक को पी कहेंगे। जो पी होती है वो वहाँ से चली जाती है, के और एस जो बहन बहन है वो अपने घर चले जाते हैं, और आर भी अपने घर चली जाती है। अब नेक्स्ट डे से ना आर बाहर उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। एंड उसके घर के सामने भी एक लड़की रहती है जो बहुत छोटी है उससे, लाइक उस गली की, उस मोहल्ले की सबसे छोटी लड़की है, जिसे हम एम कहेंगे। एम भी उसके साथ खेलती है, वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। जो अपनी पी है, उसका भाई भी है जिसे हम सी कह देते हैं। जो सी होता है वो भी बहुत छोटा था, लाइक एम से थोड़ा सा बड़ा। वो भी उसे बहुत मानने लगा था आर को। एंड वो सारी मस्तियाँ ऐसे ही करते रहते थे। पर तभी जिस पे आर का क्रश था वो उधर आता है, एंड वो उनके साथ अचानक से गेम में शामिल हो जाता है। जो आर होती है वो एकदम हैरान थी कि अचानक से ये गेम में क्यों शामिल हो रहा है। और ये गेम था पकड़म पकड़ाई का। जो जगह पे ढेला होता है ना, सैंड पड़े रहते हैं,
वहाँ पर वो बहुत सारे सैंड पड़े थे एंड वहीं पर वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं, जहाँ पर बारी उसी लड़के की आती है, जो अभी लड़का है या फिर लड़की कंफर्म नहीं है। वो उसे ना होल्ड कर लेता है, बट वो उससे होल्ड करने की जगह लाइक उस आर को लगता है कि वो उसे होल्ड कर रहा है, बट उसको होल्ड करने की जगह वो अपनी बहन को ही होल्ड करता है, जिससे आर को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो अपना गेम कंटिन्यू रखती है। जब दूसरी बारी आती है तो वो भी ना बहुत अच्छे से गेम खेल रही होती है, बट कुछ दिनों बाद ना ऐसे ही चल रहा होता है, बट कुछ दिनों बाद वो जो पूरी फैमिली थी ना वो वहाँ से चली जाती है, लाइक वही जिस पर उसका कर्ज था। बट फिर कुछ दिनों बाद आती भी है एंड वहाँ पर एक नया लड़का आता है जो बहुत अलग था, जिसको हम एन कहेंगे। जो एन होता है ना वो हमेशा आर को परेशान किया करता था, ऑलमोस्ट टाइम परेशान करता था एंड वो आर भी परेशान थी, बट वो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वो उससे छोटा था। बट वो उससे टॉलरेट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बहुत बोलता था, बहुत अजीब हरकत करता था, बट वो फिर भी शांत ही रहा करती थी। एंड जो अपना एन आया है उसकी वजह से जो अपनी आर है वो उस लड़के से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। पहले उनकी अच्छी खासी बात हो रही थी, बट उनकी बात फिर नहीं हो पाती है उस एन की वजह से, क्योंकि वो एन ही चुपका हुआ रहता था। बट एक दिन एन आया नहीं होता है एंड जो अपनी एस और के थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं और उसकी बहन भी नहीं आई थी, तो वो दोनों यहाँ सैंड में बैठ कर बात कर रहे होते हैं एंड जो अपनी आर होती है वो उस लड़के से पूछ ही लेती है कि एक बात बोलूँ। वो लड़का कहता है हाँ बोलो। जो अपनी एन होती है वो कहती है सॉरी एन नहीं आर, क्या तुम्हें बीएल पसंद है। उसकी ना क्यूरियोसिटी ये हो रही थी कि भाई ये तो बहुत कूल है, एक लड़की एक लड़के जैसे रह रही है, अब उसे क्या पसंद होगा, लड़का पसंद होगा या फिर लड़की पसंद होगा। लाइक उसे सिर्फ ऐसे गेटअप में रहना पसंद है या फिर किसी को वो सच्ची में पसंद भी करती है, किसी लड़के को। उसका पूरा था कि भाई अब तो ये लड़की है किसी लड़के को भी पसंद करती होगी, तो अपनी फीलिंग को ना वो साइड में रखी थी कि वो मतलब ना क्रश है उसका, और क्रश तो बहुत हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कि वो उससे प्यार वाला हो जाए। क्रश है, अच्छा है, प्यार करती है, लाइक क्रश है तो प्यार करेगी, एक वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बट ये नहीं है कि ये मेरा ही हो जाए। भाई उसको इससे ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि इसे लड़का पसंद है या फिर लड़की पसंद है, या अगर मतलब है क्या, वो उसमें ही ऐसे फंसी हुई थी। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है ये बीएल क्या होता है, उसे बीएल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो हार होती है वो कहती है बीएल के बारे में नहीं पता, वो बॉयज़ लव, उसे बॉयज़ का भी समझ में नहीं आया होता है। जो अपनी आर होती है अब फिर उसको सर्च करके ही दे देती है। वो लड़का कहता है मुझे ये क्यों पसंद होगा। जो अपनी आर होती है वो एकदम क्यूरियस होके, जो क्यूरियस नहीं एक हरासमेंट ये किसी के साथ कहते हुए कहती है तुम तो लड़की हो ना, तुम्हें तो लड़के पसंद होंगे इसलिए मैंने पूछा। अरे डंडी की कोई बात नहीं है, मुझे सब पसंद आते हैं, लाइक मैं बहुत फ्री माइंड हूँ। जो वो लड़का होता है वो कहता है मुझे वो पसंद नहीं है, और किसने कहा मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ। अभी जो अपनी यार होती है वो कहती है तुम्हारी बहन ने कहा। जो वो लड़का होता है वो कहता है मेरी माँ सबको बताने के लिए मना करती है पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आर कहती है तुम मुझे क्यों बता रहे हो, एंड वो थोड़ी सी ऐसे थी कि मुझे क्यों बता रहा है। अभी जो अपना वो जो लड़का होता है वो कहता है पता नहीं बस मन किया। जो अपनी यार होती है वो ऐसे फेस बनाती है एंड कि हाँ ठीक है, बट उसको थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। आपका क्रश आपके लिए अच्छा करे तो वो अच्छा होगा ही। वो अजीब सी भी है, लाइक उसका क्रश उसके लिए अच्छा भी कर रहा है तो उसे थोड़ा अजीब ही लग रहा है। एंड वो कहती है सच कहूँ तो तुम बहुत खूबसूरत हो, इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम ही हो, मेरा क्रश है तुम पर, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें ऑकवर्ड होना है तो हो जाओ, बट मैं अपने दिल की बात छुपाती नहीं हूँ। हर जो लड़का होता है वो देखकर हैरान था क्योंकि उस लड़की ने ओपनली कहा होता है, और ये बहुत कम होता है ये कोई ओपनली कहे, बट उस लड़की का ये है कि उसे जो पसंद है वो बोलेगी। वो झूठ बोलना पसंद नहीं करती, अपनी फीलिंग को लेकर श्योर रहना पसंद करती है। जो वो लड़का होता है वो स्माइल कर देता है, पर तभी अपनी आर को बुलाने उधर आ जाते हैं। आर चली जाती है और वो लड़का भी अपने घर चला जाता है। आर मज़े से खावा के बैठी हुई थी, तभी उसके फ़ोन में टेक्स्ट आता है। वो मैसेज देखती है तो ये जो मैसेज था ना वो उसी लड़के का मैसेज था।
एंड यहाँ से उन दोनों की बातें चलना स्टार्ट हो जाती है। एक वॉइस ओवर आती है जो कहती है, काश काश उस दिन मैंने ये सब ना कहा होता तो आज मैं डांस कर रही होती। एंड ये पार्ट इतना ही था। मैं जानती हूँ कि आधा से ज़्यादा उसी सीन के लिए चला गया, बट ये करेक्टर की स्टोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आगे चलकर आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट प्ले कैसे करता है। तो अभी के लिए तो इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय वंशु, और इसमें तो बहुत सारे हैं ना, जय वंशु बोल दीजिएगा, विलन बोल दीजिएगा, लूसा बोल दीजिएगा, जो बोलना है बोल दीजिएगा। अपने हेड और कॉर्नपोक भी है तो वो भी बोल दीजिएगा। और मैंने आपको इनकी बिज़नेस के बारे में नहीं बताया ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दिया था, बट मैं फिर भी कह देती हूँ। इनकी जो ये कंपनी है ना, ये इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करती है। लाइक ये मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी, मतलब ये थीम पे विश्वास करते हैं। अगर आपको अपने घर को थीम वाइज डेकोर करना है, लाइक रेन्यू करवाना है, तो वो थीम वाइज रेन्यू करवा भी देंगे, वो डिज़ाइन बना कर दे देंगे, थीम कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। एंड वो चीज़ें तो बहुत सारे इवेंट करते ही हैं। जैसे कि अगर आपको इवेंट का मिला है कि आपको एक डांस इवेंट करना है, लाइक ऑर्गेनाइज करवाना है, जिसमें आपको डेकोरेशन करनी है, तो एक थीम देंगे, आप उस थीम को समझिए एंड वो एक आइडिया दीजिए। हाँ, मैं फिर से नहीं समझा पा रही, मैं बहुत अटक रही हूँ, पानी पीने दीजिए। हाँ, तो इनको ना चीज़ें मिलती है, कुछ इवेंट होता है, कुछ बड़ी पार्टियाँ होती है, या फिर कोई घर, जैसे कि मेरा घर है और मुझे इसे सी थीम में करना है, तो वो ना डिज़ाइन बना कर देंगे कि आप इस घर को ऐसे कर सकते हो, और वो उस काम को करेंगे भी। लाइक उनकी एक टीम होगी जो इस काम को करेगी, तो आपके कमरे को एक सी थीम बना कर दे देंगे। आपकी पार्टी है, कोई थीम पार्टी है, जैसे कि मुझे एनिमे पार्टी रखनी है, कोई पर्टिकुलर एनिमे लो तो जी नहीं, वो गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो डीमन स्लेयर थीम है, तो वो डीमन स्लेयर थीम में ही वो आपको एक अच्छी सी बर्थडे पार्टी अरेंज करके देंगे, लाइक डेकोरेशन वो करेंगे। या फिर कोई बड़ा इवेंट है, जैसे कि सोचिए सलमान सर का अपना कोई 101 मूवी आ गई है पूरी, तो उस चीज़ का हमें एक थीम रखना है, तो वो थीम डिज़ाइन करके उस चीज़ के लिए पार्टी बना कर देंगे। लाइक वो डेक्योर करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो सारी चीज़ों की अरेंजमेंट कर देते हैं। और ये ऑल राउंडर है। इनकी टीम में बहुत, लाइक ये ब्रांच अलग अलग जगह पे है, एंड इनकी टीम में अलग अलग फ्लोर है, फ्लोर ए, फ्लोर बी, फ्लोर सी, फ्लोर डी, ये पूरा ऐसे फ्लोरों से बना हुआ है। एंड सभी फ्लोर में एक अलग अलग टीम रहती है। तो जो टीम जितना पर्सन लाते हैं, लाइक इनकी टीम से ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, इनकी टीम के पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हें बेस्ट टीम अवार्ड मिलता है और उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और अगर आप बेस्ट टीम एम्प्लॉय नहीं हो तो आपकी सैलरी नॉर्मल रहती है। और एक बेस्ट एम्प्लॉय होता है, अगर आप 3 साल तक रेगुलर बेस्ट एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको एक अपनी टीम खुद की बनाने का मौका मिलता है, अगर कोई और टीम अभी नहीं हो तो ये ऐसे ही सेटअप है। बाकी अगर आप किसी चीज़ के लिए भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो चीज़ बताने लायक होगी मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड चलिए अब हम चलते हैं, और इतना बकवास के लिए माफ़ कीजिएगा। हम मिलेंगे वेंजू, मतलब किसी, मतलब आ लाइफ के एक नेक्स्ट पार्ट में। बाय।